उत्तर बिहार में आधुनिक घुटना एवं स्पोर्ट्स इंजरी उपचार का बढ़ावा देने के उद्देश्य से एसएन सराफ हॉस्पिटल में 5 जुलाई 2026 को लाइव ऑर्थोस्कोपी दूरबीन विधि द्वारा एसीएल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष की थीम है घुटना बदलना नहीं, घुटने को बचाना। कार्यक्रम में देश के वरिष्ठ ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ लाइव सर्जरी का प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर एसएन सराफ ने कहा कि आधुनिक ऑर्थोस्कोपी तकनीकी से कई मरीजों का प्राकृतिक घुटना सुरक्षित रखा जा सकता है और समय पर उपचार मिलने पर घुटना बदलने की आवश्यकता भी टाली जा सकती है। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि यह कार्यशाला उत्तर बिहार में आधुनिक स्पोर्ट्स इंजरी एवं घुटना उपचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगा। तो आप लोगों को नमस्कार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इतनी व्यस्तता के बाद और शहर में इतनी ट्रैफिक के बाद भी इतनी संख्या में आप सभी आए हैं, ये हम लोगों के उद्देश्य को और बढ़ावा देगा, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएगा कि हम एक अच्छे उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या होता था कि हमारा घुटना, जब भी घुटने का प्रॉब्लम होता था तो बड़े सर्जन, जो बड़े शहर के सर्जन हैं, उनके दिमाग में ये आती थी कि चलो इतनी तकलीफ है, बदल डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बाद में अब रिजल्ट्स में भी तुरंत ही उत्तराखंड में करके आया हूँ कॉन्फ्रेंस, जो इसके बहुत बड़े रिप्लेसमेंट करने वाले डॉक्टर CS यादव दिल्ली के हैं, बड़ा नाम है उनका। रिकॉर्ड है 13,000 जो कर चुके हैं TKR, 13,000 कर चुके हैं घुटने का। उनके साथ में बैठा तो एक बहस हो रही थी कि घुटना को प्रिजर्व किया जाए कि बदल दिया जाए। तो उत्तराखंड के एक डॉक्टर ने प्रूव कर दिए कि ज्यादातर केसेस में बदलने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी विधि है जिससे कि जो कार्टिलेज हमारे घुटने का घिसता है वो बदला जा सकता है। और 13,000 घुटनों को बदलने वाला शख्स कहता है कि नहीं, पहले घुटना को प्रिजर्व करना है, कार्टिलेज को बचाना है, लास्ट में जब लगे कि बिल्कुल काम नहीं चल रहा है तब मेरे पास आइए। इतना बड़ा सर्जन का कई अवार्ड, गिनीज बुक वगैरह में उनका नाम है, कितना केसेस होती है, वो सच बोल रहे हैं कि नहीं, घुटना के कार्टिलेज को प्रिजर्व कीजिए, जो घिस गया उसको रीजनरेट कीजिए, फिर से वो बन जाए, ऐसी कोई विधि होनी चाहिए। तो उसी उद्देश्य के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, CNA कर रहे हैं, उसमें हमारी कार्टिलेज जो घुटना का अहम पार्ट है, गद्देदार एक चीज है जिसपे कि हम चल पाते हैं, हमारा घुटना चलता है, तो उस चीज को हम लोग प्रिजर्व करें। अब डिपेंड करता है कि कितना घिसा है। अगर 50% भी घिसा है तो बचाया जा सकता है, कि जैसे हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी हम लोग करते हैं, या और भी बहुत सी चीजें हैं जिससे बचाया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग के पास अभी स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिविटीज बढ़ी है बच्चों की, यंग पर्सन की, तो इंजुरी, स्पोर्ट इंजुरी बहुत कॉमन हो गई है। आता है, देखिए ना, ब्लड खड़ा है, घुटना खिसक जा रहा है, चलते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, उसको इनस्टेबिलिटी हम लोग कहते हैं। तो ACL का टीयर के चलते वो होता है। तो पहले लोग खोल के उस ACL को, लिगामेंट को रिपेयर करते थे। अब आर्थ्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट निकला है जो कि बहुत छोटे चीरे से उसको ACL को रिपेयर कर सकते हैं और दूसरे ही दिन चला देते हैं, तीसरे दिन से पैर को मुड़वाना सीख सकते हैं। तो एक तो आपको मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जिसको कहते हैं, कम से छोटा छोटा चीरा पड़ा, कम मॉर्बिडिटी हुई, कम उसको तकलीफ हुई, और जल्दी मरीज जो है, स्पोर्ट्समैन जो है, स्पोर्ट्स में लौट आता है। पहले हम लोग ओपन करके करते थे तो उसमें जल्दी स्पोर्ट्स में उसका करियर खत्म। पहले के जो युवराज सिंह के फादर वगैरह खेलते थे, जानते हो, क्रिकेटर, ऐसा ही कुछ हुआ था, करियर खत्म हो गया क्योंकि उस समय में ये विधि नहीं था, स्कोपी नहीं थी। और अब ये विधि है कि आप कर लेते हैं चल करके, तो फिर वापस आप स्पोर्ट्स में लौट सकते हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है इस चीज को स्टैब्लिश करना, हमारे जोन में, दरभंगा में, मिथिला में इस चीज को स्टैब्लिश करना, अवगत कराना कि ऐसी चीजें हैं जिसमें कि घुटना नहीं बदल के भी आपका काम कर सकता है। ये दरभंगा के लिए बहुत हर्ष की बात है कि हमारे मित्र जो सराफ जी हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं। ये एक तरह से नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, CNE है, उसमें हम लोग भी अटैच्ड हैं। हमारी जो मिथिलांचल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है वो भी इसमें है और ये लोग तो हैं ही। इसका जो मेन उद्देश्य है कि घुटना को कैसे बचावें। आजकल जो एक घुटना बदलने का एक फैशन हो गया है, कुछ भी घुटने में तकलीफ हो, घुटना को बदल दीजिए। मेरा मानना है कि घुटना तभी बदलना है जब मरीज ये कहें कि हमारे घुटना के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं अब जीने के लायक नहीं हूँ। जब ऐसी फीलिंग किसी को आ जाए तब हम लोग घुटना बदलने के लिए उसको एडवाइस करेंगे। और घुटना को प्रिजर्व करने के लिए वो सराफ जी ने बताया है, अभिषेक जी ने बताया है, और भी हमारे एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे कि बहुत सारी आजकल मॉडर्न सर्जरी सब आ गई है जिसमें कि घुटना बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी अदर सेंटर, मतलब कि हायर सेंटर में जो घुटना जो ये बदलने का काम हो रहा है,
उसमें मोर देन 60% नहीं बदलने से भी काम चल सकता है। सराफ जी ने भी आपको अभी बतलाया है। तो बाहर से आ रहे हैं लोग, सब पटना से इसके एक्सपर्ट आ रहे हैं, हमारी लोकल भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, वो लोग भी आएंगे, लाइव सर्जरी होगी और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो प्रोग्राम है ज्वाइंट प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, वो मुझे नहीं पता कि बिहार में इससे पहले कभी हुआ होगा, लेकिन बिहार के लिए एक वरदान की तरह ये काम करेगा। ज्वाइंट प्रिजर्वेशन केवल ओल्ड एज में ही नहीं, बच्चों में भी, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी होते हैं, हार्ट की इंजरी है, गन शॉट इंजरी है, बहुत सारे ऐसी इंजरीज हैं जिसको आप अगर बहुत बुरी तरह से खराब हो जाए तो रिप्लेसमेंट का सलाह दिया जाता है। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से ये भी सीखेंगे कि ज्वाइंट के अंदर घुसकर छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से, की होल सर्जरी जिसे बोलते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, उसके माध्यम से ज्वाइंट के अंदर की जो चीजें हैं जिसको अगर बचाव किया जाए तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ज्वाइंट के बाहर से भी हम ज्वाइंट को हम एड्रेस कर सकते हैं, जैसे एस्टियो करने वाला हाई टेबल ऑस्टियोटोमी है, बहुत सारे ऑस्टियोटोमी होते हैं जिस प्रोसीजर से, जैसे नीडल सर्जरीज वगैरह है, ट्राइकास्टिंग वगैरह किया जाता है, जिससे आप ज्वाइंट को बचा सकते हैं, लंबे समय तक इसे खींच सकते हैं। इसमें केवल डॉक्टरों का ही नहीं, पेशेंट का भी जो है इसमें एक बदलते परिवेश में तो आजकल कम उम्र के बच्चे से लेकर, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी एंड बाइक इंजरी, आरटीए के केस काफी बढ़ गए हैं, जिसमें घुटना की इंजरी बहुत कॉमन बन के आ गई है। इस परिवेश में अगर ये नई पद्धति बहुत कारगर साबित होगी, नई पद्धति के द्वारा आजकल घुटना बदलना तो एक उम्र होती है, ज्यादा उम्र हो जाती है, ओल्ड एज का ट्रीटमेंट लाइन है, बट जो यंगस्टर्स हैं उनकी भी घुटना की इंजरी होती है। उस स्थिति में अगर उसका वो सही उपचार कर दिया जाए तो भविष्य में चलकर बदलने की नौबत नहीं आएगी। इसमें सबसे ज्यादा जो कि घुटना एक ऐसा ज्वाइंट है, जोड़ है, जो एक बहुत से स्ट्रक्चर पर आधारित है। वो किसी भी की अगर उसमें टूटन आ जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है तो घुटना मेरा अनस्टेबल हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। तो उसको सही तरीके से आज के पद्धति के द्वारा मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी जिसको बोलते हैं, सूक्ष्म विधि द्वारा जो उसको मरम्मत कर दी जाती है, तो इसके द्वारा क्या भविष्य सुरक्षित हो जाता है। भविष्य में कटाई कम होगी, बुढ़ापे पर घुटना बदलने की नौबत तो नहीं आएगी। इसलिए बेस्ट ट्रीटमेंट अगर दे दिया जाए तो ये पद्धति डॉक्टर यशवंत सराफ सर हमारे गुरु भी हैं जो ये आयोजन कर रहे हैं, मैं सर को तो बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इससे क्या होगा ना कि यंगस्टर्स को दरभंगा जो एलुप जगह था उसको काफी फायदा होगा। बाहर के डॉक्टर्स जो आएंगे वो अगर बतलाते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ के लोग काफी लाभान्वित होंगे। इस लाभान्वित होंगे, डॉक्टर लाभान्वित होगा तो यहाँ के पब्लिक को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जो पटना जाते हैं रिप्लेसमेंट कराने के लिए, पारस में भर्ती होते हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ के यंगस्टर जनरल डॉक्टर जो है नए वो सीखेंगे, वही कर देंगे इलाज। और इस पद्धति से सर को एक बार धन्यवाद देता हूँ कि हमारा आने वाला जो कॉन्फ्रेंस होगा बिहार लेवल का ही नहीं कि ये नेशनल लेवल पर जो है काफी, उसमें 1000 के डॉक्टर आसपास आएंगे, तो ये प्री कॉन्फ्रेंस जो है ना उसके लिए वरदान साबित होगा, जिसमें काफी हम तो काफी खुश हैं कि इससे हमारे मोटिवेशन और बढ़ जाएगा।